100+ लाइन का ये तीसरा लेक्चर है। अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप नहीं देखे हैं तो गैप आइडियाज़ को सर्च करें और देखें। हाँ, तो चलते हैं 59 की तरफ। 59 में है एज वी गो लोअर इन टेक्स आर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज, ट्रू और फॉल्स। ये बात सही है या गलत है? तो जैसे जैसे हम लोअर टेक्सा में जाते हैं यानी किंगडम से स्पेसीज की तरफ, तो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज करता है कि नहीं? तो इंक्रीज करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अगला है 60 डिवीज़न यूज फॉर। डिवीज़न किसके लिए यूज होता है? तो प्लांट के लिए यूज होता है। फाइलम यूज फॉर एनिमल, फाइलम एनिमल की के लिए यूज होता है। दो टर्म है जैसे डिवीज़न और फाइलम, तो डिवीज़न टर्म जो यूज होता है वो प्लांट के लिए होता है और फाइलम टर्म के लिए, फाइलम जो टर्म यूज होता है वो एनिमल के लिए होता है। अगला है 62 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? वो साइंटिस्ट थे R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर के द्वारा ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 62 है लीस्ट सिमिलरिटी इन। लीस्ट सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। इसमें सबसे लीस्ट सिमिलरिटी कहाँ मिलती है? तो सबसे टॉप पे लीस्ट सिमिलरिटी मिलती है यानी किंगडम। किंगडम पे लीस्ट सिमिलरिटी मिलती है। मोर सिमिलरिटी इन, मोर सिमिलरिटी कहाँ मिलती है? तो पहला क्वेश्चन है एज वी गो लोअर इन टेक्सा, तो लोअर टेक्सा में जाने पे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है, तो वो हो जाएगा स्पेसीज। स्पेसीज में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है। टेक्सोनोमिक हायरार्की को याद रखने का सरल तरीका ये है कि आप देखेंगे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। जीनस और स्पेसीज मिलकर के फैमिली बनाती है और फैमिली क्या करता है? ऑर्डर देता है। फैमिली ही किसी को ऑर्डर देता है ये करो वो करो, यानी ऑर्डर देता है क्या करने के लिए? कि क्लास जाओ। फैमिली ऑर्डर दिया क्लास जाओ और क्लास में जाके लोग फाइलम बाजी करते हैं और फाइलम बाजी करके अपना किंगडम बनाते हैं यानी साम्राज्य बनाते हैं। तो ये आसान तरीका है हायरार्की को याद रखने का। अगला है 64 वाई स्पेसीमैन इज प्रिजर्व्ड। स्पेसीमैन को क्यों प्रिजर्व्ड करके रखते हैं? फॉर फ्यूचर स्टडी। फ्यूचर स्टडी के लिए हम स्पेसीमैन को प्रिजर्व्ड करके रखते हैं। अगला है 65 व्हाट इज हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ डेड स्पेसीमैन। हार्बेरियम एक स्टोर हाउस है जिसमें हम डेड स्पेसीमैन को रखते हैं। ओनली फॉर प्लांट। हार्बेरियम सिर्फ प्लांट के लिए ही यूज होता है। अगला है 66 स्पेसीमैन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट, ट्रू एंड फॉल्स। क्या सही है या गलत है? तो स्पेसीमैन है, स्पेसीमैन को हम रखने के लिए पहले हम ड्राइड करते हैं, फिर प्रेस्ड करते हैं, देन प्रिजर्व्ड करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगला है 67 सम प्लांट्स या प्लांट्स पार्ट नॉट प्लेस्ड इन हार्बेरियम। कुछ ऐसे प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट है जिसको हम हार्बेरियम में नहीं रख सकते हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसको हम नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए एलोवेरा एंड कैक्टस। अगला है 68 लार्जेस्ट हार्बेरियम। लार्जेस्ट हार्बेरियम कौन है? क्यू, जो कि लंदन में है। अगला है 69 व्हाट आर बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन क्या है? दे हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। बोटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन या उसका स्पेसिमेन रखा जाता है। अगला है 69
60 नहीं 70। द लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन, लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन कौन है? क्यू, जो इंग्लैंड में है। अगला है 71। इंडियन बोटनिकल गार्डन IBG इज लोकेटेड एट, इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है? तो ये हावड़ा, जो कि कोलकाता में है। यहाँ पे आपसे IBG का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो IBG का फुल फॉर्म होता है इंडियन बोटनिकल गार्डन। अगला है 72। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NBRI कहाँ है? लखनऊ। आपसे पूछा जाएगा कि NBRI का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगला है 73। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल, क्या म्यूजियम प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के लिए प्रिजर्व्ड करता है? तो ट्रू, ये ट्रू है। म्यूजियम प्लांट्स एंड एनिमल दोनों के स्पेसिमेन रखा जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ट्रू एंड फॉल्स। तो जितना भी स्पेसिमेन है ऑलवेज प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। अगला है 75। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर, यानी इंसेक्ट को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? पहले उसका कलेक्टिंग करते हैं, फिर किलिंग करते हैं, देन विनिंग करते हैं, तब जा कर के इसे हम प्रिजर्व करते हैं। अगला है 76। हाउ लार्ज एनिमल प्रिजर्व्ड, लार्ज आर एनिमल को कैसे प्रिजर्व करते हैं? जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं? उसको हम स्टफिंग के द्वारा रखते हैं, यानी उसके अंदर भर करके कुछ उसके अंदर कुछ भर करके मटेरियल को, तब उसको हम प्रिजर्व करते हैं। अगला है 77। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू है, NCERT का लाइन से कि म्यूजियम में हम एनिमल्स के स्केलेटन को कलेक्ट करते हैं। अगला है 78। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जिसे हम जू भी बोलते हैं, इसमें हम लिविंग एनिमल्स या स्पेसिमेन को रखते हैं। इसमें होता है क्या? एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन एंड केयर टू स्टडी हैबिट एंड हैबिटेट, यानी जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को ह्यूमन के प्रोटेक्शन के अंदर रखा जाता है और उसका हैबिट और हैबिटेट के बारे में स्टडी किया जाता है। अगला है 79। की इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ट्रू एंड फॉल्स। की प्लांट्स और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो ट्रू, हाँ ये यूज होता है, ये NCERT का लाइन है। अगला है 80। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए, की के ईच स्टेटमेंट यानी एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं लेड। अगला है 81। फ्लोरा, फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एक बुक है जिसमें दिया होता है डिटेल्स ऑफ टेक्सोन, हैबिट्स एंड हैबिटेट, यानी किसी टेक्सोन का हैबिट्स एंड हैबिटेट के बारे में डिटेल्स दिया रहता है। अगला है एटीट्यूड। मैन्यूल, मैन्यूल क्या है? इट कंटेन मोर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी टेक्सोन ऑफ एरिया, यानी ये किसी खास एरिया के टेक्सोन के बारे में उसका डिटेल्स दिया रहता है, जिसे हम मैन्यूल में देखते हैं। अगला है 83। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ क्या है? डिटेल्स ऑफ वन टेक्सोन, एक टेक्सोन के डिटेल्स जिसमें दिया होता है उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, मैमल्स, यानी एक टेक्सोन के पूरा डिटेल्स दिया हुआ हो उसमें।
अगला है 84 कैटालोग्यू। ये क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिस। इसमें स्पेसिस का अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किया जाता है। किसमें? कैटालोग्यू में। यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो गया। 3 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट किया गया है। आपको गैप आइडिया अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।